आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 मार्च हो चुकी है, तो देखेंगे कि वेदर सिस्टम किस तरह के बने हुए हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक पास में आ रहा है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, यानी एक के बाद एक वैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहे थे और एक और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो ऑलमोस्ट इस जगह पर दिखाई दे रहा है। तो इसका जो रूट है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और अगर देखा जाए तो आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सारे अपर लैटिट्यूड में। हिमाचल थोड़ा नीचे पड़ जाता है तो हिमाचल के ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और स्नोफॉल होगा, लेकिन उत्तराखंड और ज्यादा लो लैटिट्यूड में आ जाता है तो कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तराखंड में बहुत कम होता है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की बारिश या हल्का स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये जो इलाके हैं ये अच्छा स्नोफॉल देखेंगे। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ और निचले इलाकों में हल्की बारिश, जम्मू कटरा वगैरह, वैष्णो देवी वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें ही रहेंगी, बाकी इलाके तेज बारिश देखेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक और आएगा, उसका असर भी ये 26-27 तारीख तक यहाँ पर पहाड़ों पर दिखाई देता रहेगा। ये इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें नमी ज्यादा नहीं आ रही है, इसीलिए क्या होगा कि हवाएं हैं वो काफी तेजी से इसको ये खींचेगा हवाओं को, क्योंकि ये हवा जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है या लो प्रेशर एरिया बनता है तो वहां पर हवा ऊपर की तरफ उठती है, यानी एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है और जो सरफेस में जगह बच जाती है, यानी कि एक तरह से वैक्यूम जैसे क्रिएट होने लग जाता है, तो वो आसपास की हवाओं को तेजी से खींचता है और घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है तो यहाँ से ये हवाएं हैं काफी तेजी से आएंगी। तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और ये जो उसके आसपास के नागौर वगैरह में यहाँ पर काफी तेज हवा 27 तारीख से चलना शुरू हो जाएगी। पश्चिमी पाकिस्तान और पश्चिमी हरियाणा में भी तेज हवा चल सकती है। जैसे ये इस मैप में आप देख लिए, ये हवाएं काफी तेजी से चलेंगी 27 तारीख को, और 28 तारीख होते होते आप देखेंगे कि 28 तारीख होते होते ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ज्यादा आगे आ जाएगा, यानी कि पहाड़ों के आसपास पहुंच जाएगा और ये हवाएं जो है ये आप देखिए ये पंजाब के दक्षिणी इलाकों से, हरियाणा, दिल्ली से होती हुई ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से लेकर के विदर्भ और तेलंगाना तक काफी तेजी से हवा आ जाएगी। और ये जैसलमेर, जोधपुर में 28 तारीख तक रहेगी हवा, लेकिन फिर गुजरात वगैरह में कम हो जाएगी। इन सारे इलाकों में हवाएं कम हो जाएंगे। और अगर हम 29 तारीख की बात करते हैं तो फिर ये सीधी हवा आने लग जाएगी यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, तो टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देगी। गुजरात में भी हल्की हवाएं गिरेगी। ये कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में जो हवाएं हैं काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी। तो इस तरह का वेदर रहने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। तो अब वेदर पर अगर नजर डालें तो आप देखिए कि ये 26 तारीख को पाकिस्तान के कई इलाकों में और ये पहाड़ों पर बारिश है, इस तरह का है। और 27 तारीख को भी ये जो पहाड़ों पर दिखाई दे रही है, 28 को भी। तो अगर एक एक राज्य की बात करते हैं हम, तो अगर एक एक राज्य की यहाँ पर बात करो तो इसमें देखो कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली अच्छी बारिश होगी, इस तरह का ये संकेत दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर रेन और स्नोफॉल होगा। निचले इलाकों में जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, मंडी, किन्नौर, यहाँ पर बहुत ही हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। उत्तराखंड में भी अगर देखें तो हरिद्वार, देहरादून, गढ़वाल, ऋषिकेश, नैनीताल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। बाकी जो ऊंचे पहाड़ है वहां पर हल्की बारिश या हल्का स्नोफॉल होगा, ज्यादा बारिश या स्नोफॉल नहीं होने वाला है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है हवाएं जो दक्षिण पश्चिम दिशा से ये तेजी से ये 27 तारीख और 28 तारीख को इस तरह से जो पश्चिमी इलाके हैं, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, फिरोजपुर, मुक्तसर, फजलिका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी। और उसके बाद अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो पहले तो यहाँ से इस तरह से ये हवा जो घूमेगी यहाँ से आएगी, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर होगा, इसके कारण ये जो सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, यहाँ पर 27 तारीख को तेज हवा चलेगी। लेकिन 28 तारीख होते होते क्या होगा कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऊपर चला जाएगा और हवाओं की रफ्तार जो है नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाएगी और काफी तेजी से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ ये 28-29 तारीख को तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती है, उत्तर दिशा से चलेगी। और तेज हवा चलेगी तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में ये जो हवा है वो 28 और 29 तारीख को इस तरह से चलेगी, यानी यहाँ से आएगी, उत्तर दिशा से आएगी, उत्तर पश्चिम दिशा से आएगी और काफी तेजी से आएगी। तो पूरे इलाकों में जो फसलें हैं उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर पानी आपने लगा रखा है तो फसल गिर सकती है, बैठ सकती है, क्योंकि अब क्या है कि काफी ज्यादा जो इस समय पकने के स्टेज पर आ गई है और पेड़ जो पौधे हैं वो बड़े हो गए हैं। वही बिहार और झारखंड में भी तेज हवाएं चलेगी
28 और 29 तारीख को, लेकिन तापमानों में हल्की गिरावट होगी। पहले 2 दिनों तक बढ़ेंगे, उसके बाद गिरावट यहाँ पर दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको राजस्थान में पहले जो हवाएं चलेंगी इधर से चलेंगी, और उसके बाद 28 और 29 तारीख से उत्तरी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। हवा कमजोर हो जाएगी 29 तारीख से काफी ज्यादा, और टेम्परेचर फिर से पश्चिमी राजस्थान में बढ़ने लग जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो हवा है वो 28 और 29 तारीख को बहुत तेजी से चलेगी। ये उत्तर दिशा से चलेगी और काफी ज्यादा तेज हवा चलेगी। छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा तक भी तेज हवाएं चल सकती हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो टेम्परेचर है वो अब बढ़ेंगे और काफी ज्यादा भीषण गर्मी, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव यहाँ पर आ सकती है। कोई भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई में जो 28-29 तारीख से जब सीधी हवाएं आएंगी, उत्तर से आएंगी और ये जैसलमेर जोधपुर से घूमती हुई आएंगी, तो यहाँ पर जो धुले, जलगांव, नासिक और ये थाने, मुंबई, ये जो पुणे वगैरह, इन इलाकों में टेम्परेचर को बढ़ा देगी और गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तेलंगाना पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। आंध्र प्रदेश शुष्क और गर्म रहेगा। कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में बारिश की संभावना नहीं है। अंडमान और निकोबार में भी नहीं है, और लक्षद्वीप में काफी हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।